आज की वीडियो में हम एंजाइटी को मैनेज करने के लिए दो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि जो कि साइकोलॉजिकल और साइकोथेरेपी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प कर सकें। एंग्जाइटी बेसिकली होती क्या है? आज जो हम एंग्जाइटी का, परेशानी का, बेचैनी का जिस पहलू से एक जायज़ा लेंगे और उसी हवाले से हम इन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारे ब्रेन में जब कोई भी फियर या थ्रेट जनरेट होता है तो उससे में बेचैनी आती है, एक खौफ पैदा हो जाता है कि अच्छा कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। एंग्जाइटी बेसिकली होती भी यही है कि जब कोई ऐसी चीज़, कोई टास्क हमने करना हो, कुछ हमें असाइनमेंट मिली हो, सुबह पेपर हो तो रात में हमें एंग्जाइटी हो रही होती है, कोई इंटरव्यू के लिए हमने जाना हो या इंटरव्यू में बैठे हों तो हमें लगता है कि अच्छा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, या डेली रूटीन की लाइफ में हम कामकाज करते हुए किसी बातचीत करनी है तो वहाँ पे हमें ऐसा फील होता है कुछ गलत ना हो जाए, ये डर सा लगा रहता है और इस डर की वजह से जो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, लगातार हमें बेचैनी की कैफियत रहती है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, सांस प्रॉपर तरीके से नहीं लग रहा आ पा रही, जैसे दम घुटना शुरू हो गया, अनइजीनेस होना शुरू हो गई, तो ये सारी चीज़ें मिलके एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं। अब वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में एंग्जाइटी में रहते हैं और वो लोग जो रिलैक्स रहते हैं उनकी लाइफ में ओवरऑल सक्सेस और अचीवमेंट में बहुत बड़ा वाज़ह फ़र्क होता है। आपने कभी ये भी सोचा होगा कि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे भी हैं जो कोई परेशान नहीं होते, चीज़ों को लेकर बड़े कूल काम रिलैक्स रहते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में कुछ लोग बहुत पैनिक हो रहे होते हैं, जल्दी जल्दी उनको ऐसे लग रहा होता है जैसे बड़ी कोई बेचैनी की कैफियत है, बहुत कोई अनइजीनेस है, कोई बहुत कुछ बुरा सा हो जाएगा, तो वो लोग एंग्जाइटी वाले होते हैं। अब आप इन दोनों की सिचुएशन से ये अंदाज़ा तो ज़रूर लगा सके हैं कि इसमें कोई भी उस सिचुएशन का अमल दखल नहीं होता, यानी हालात का उसमें इफेक्ट नहीं होता। अगर हालात ऐसे हों तो दोनों ग्रुप एंग्शियस हों। अगर एक रिलैक्स है और एक एंग्जाइटी वाला है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंग्जाइटी है ये पर्सन का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उस इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इनसाइड आउट है। इसी इनसाइड आउट को बेहतर करने के लिए आज हम इन दो तरीकों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि जब आपको एंग्जाइटी फील होना शुरू हो जाए या एंग्जाइटी आप एक्सपीरियंस करना शुरू करें और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हैं, जैसे महंगाई का स्ट्रेस है, जॉब नहीं मिल रही इसका स्ट्रेस है, कोई स्टूडेंट है और वो डिग्री करके घर में बैठा है उसे उस चीज़ का स्ट्रेस है, या एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, या रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, ब्रेकअप हो रहा है उसका स्ट्रेस है, रिलेशन अच्छे से मैनेज नहीं करना आ रहा, हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेस हैं जो आपको मिल रहे हैं और फ्रस्ट्रेशंस हैं जो चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक बना रही हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें 6 मंथ, 3 मंथ और फिर 6 मंथ तक चलती रहें तो ये प्रॉपर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी एंग्जाइटी की बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। और जो ब्रेन एक बार जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है तो उसको हर वो छोटी छोटी चीज़ जो पहले उसको एंग्शियस नहीं करती थी, परेशान नहीं करती थी, वो भी परेशान करना शुरू कर देती है। हमारी पहली टेक्निक ये है कि हम किस तरह से अपने आप को कूल, काम, कंपोजर में रखते हुए इन सारे थॉट्स को जो हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं इनको फेस कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इन सब को लिखना शुरू कर दें। अब बहुत सारी वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आप डीप ब्रीथ करें, अपने आप को रिलैक्स करें, तो मैं उनकी तरफ नहीं आऊँगा। अब जब आपने ये कर चुका तो अब नेक्स्ट तरीका ये है कि आप उन सारे वर्ड्स को लिखना शुरू कर दें एक पेपर के ऊपर, जिसको जर्नलिंग टेक्निक भी कहते हैं। अगर आप गूगल जर्नलिंग टेक्निक में होता ये कि उस वक्त आपके माइंड में जो भी एंग्जाइटी से मुतल्लिका कोई ख्यालात आ रहे हैं आप उनको पेपर के ऊपर लिखते जाते हैं जल्दी जल्दी स्पीड से। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, वो एक पेपर है, 1.5 पेज है, 1.5 पेज है, जितना भी है आप वो सारा उसको लिख लेते हैं। उसके बाद आप करते हैं डीप ब्रीथ, आप होते हैं रिलैक्स। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं, अपने थॉट को डाइवर्ट कर चुके होते हैं, तो फिर आप उनको पढ़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं और उस रिलैक्स सिचुएशन में आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो कोई इतने ज़्यादा कोई भयानक ख्यालात थे ही नहीं कि जिनके बारे में बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि एंग्जाइटी से मुतल्लिका अमूमन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा और इसी वजह से एंग्जाइटी बढ़ रही होती है। जब उन थॉट्स को आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है, आपको इनसाइट डेवलप होती है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम पे जब मैं अनईजी फील कर रहा हूँगा या कर रहा था तो जो मेरे प्रीवियस थॉट्स थे वो भी इतने कोई बहुत भयानक नहीं थे जितनी मेरी हालत गैर हो रही थी, हालत ख़राब हो रही थी। सो जस्ट रिलैक्स, कूल, काम, ये मेरा ब्रेन है, माइंड है सॉरी, जो इस तरह की चीज़ें क्रिएट करता रहता है।
पहला पहला तरीका तो हो गया ये, आपने अपने थॉट्स को लिख के चैलेंज कर लिया जर्नलिंग तरीके से, आपको इनसाइट होगी बेसिकली। अब दूसरा जो तरीका है वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इसको बोलते हैं। मैं शॉर्ट्स आपको उसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। जब आपको कोई ना कोई फियर आता है, कोई परेशानी आती है, कोई बेचैनी आती है जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है, तो आप कंट्रोल्ड और सिस्टमैटिक वे में उसको फेस करना शुरू कर देते हैं। आप टर्म्स के पीछे नहीं जाना। जैसे आपने एक हायरार्की बना लेनी है, आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है सपोज, या आपने किसी से बातचीत करने के लिए जाना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी, आपने उसके लिए जाना है, या एक ऐसा पर्सन जिससे आपको डर लगता है, आपने उसके सामने जाना है और जाके बातचीत करनी है। ठीक है। और जब आपने ऐसी बातचीत करनी है तो आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपने कूल काम होके किसी जगह पर लेट जाना है। अपने माइंड में सबसे पहला स्टेप जो है उसका वो वाज़ह करना है। जैसे आपने इसकी हायरार्की बनानी है ना, पहला स्टेप ये है कि मैं उस ऑफिस में जाऊंगा या जाने के लिए तैयारी करूंगा, फिर ऑफिस में जाऊंगा, जाके सामने बैठूंगा और जो सिचुएशन में जो कुछ होगा, फिर उसके बाद कन्वर्सेशन होगी। आपने 5 6 7 स्टेप बना ले। पहले स्टेप में जब आप वहाँ पे जाके बैठे हैं और वहाँ पे बैठ के आपको एकदम से ख्याल आया है कि अच्छा मुझे अनइजीनेस होना शुरू हो गई है, जस्ट टेक डीप ब्रेथ, गहरा लंबा सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें और देखें उस सिचुएशन में हम बातचीत ही तो सिर्फ कर रहे हैं, या अभी मैं सिर्फ एंटर ही तो हुआ हूँ, अभी कुछ हुआ तो नहीं है, नथिंग्स हैपनिंग बैड हियर। और जब आप इस स्टेज पे रिलैक्स हो जाए, यहाँ पे 1 2 3 बार आप प्रैक्टिस करें, फिर आप उससे नेक्स्ट स्टेज की तरफ चले जाइए। अब नेक्स्ट स्टेज ये हो सकती है कि जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई उसके बारे में, थर्ड स्टेज ये हो सकती है कि अगर कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका मुझे जवाब नहीं आता, एक तो आप उसकी पहले से कुछ तैयारी कर लें कि आपने वहां पे सॉरी करना है या उससे मिलता जुलता कुछ आंसर करें, जितना आपको पता है उतना बता के आपने आगे कहना है, दैट्स एनफ बस। ठीक है। और उसके बाद आपने इस स्टेज पे भी अपने आप को रिलैक्स करना है डीप ब्रीथ करके। ये सब कुछ आप अपने माइंड में कर रहे हैं घर में बैठे हुए। जब आप इस एक्सरसाइज को मल्टीपल टाइम कर लेते हैं तो आप ये एक्सपीरियंस करते हैं कि वो जो एक अननोन सी एंग्जाइटी हो रही थी या किसी स्पेसिफिक वजह या सिचुएशन में आपको वो एंग्जाइटी बेचैनी हो रही थी, डर लगता था, वो आपका खत्म हो चुका होगा। अगर आपको मेंटल हेल्थ के हवाले से, एंग्जाइटी डिप्रेशन के हवाले से किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और मुकम्मल रिकवरी के लिए आप हमारे साथ सेशंस फिक्स करवा सकते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट और हम सैकड़ों लोगों के लिए बेहतरी ला चुके हैं उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।